डॉक्टर देवेंद्र सेना शो। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप सब जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पिछला वीडियो मैंने विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारे में बनाया था, लेकिन इससे रॉन्ग मैसेज ना जाए, मैंने सोचा कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदे करता है उसके ऊपर मैं आपसे रोज बात करूं, और आप अगले 5 से 10 मिनट ये ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर बहुत झगड़ा होता है और अगर आप मैन हैं, हस्बैंड हैं और देखते हैं कि आपकी वाइफ इरिटेटेड रहती है और आपसे लड़ती रहती है, तो आप उसका विटामिन डी लेवल चेक करा दो, क्योंकि मूड चेंजेस विटामिन डी की कमी से भी होते हैं और थायराइड के डिस्टर्बेंस से भी होते हैं। जिन लोगों को छिपा हुआ थायराइड होता है प्रॉब्लम, थायराइड अंडर एक्टिव होता है, उन लेडीज़ में मूड चेंजेस बहुत होते हैं, और जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें भी मूड चेंजेस बहुत होते हैं और छोटी सी बात दिल पे लग जाती है। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि अब तो 70 से 80% लोग इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंट है, और अमेरिका में ये वो 46 to 50% है। इतनी एडवांस कंट्री में भी, और इस पर दुनिया भर में डिबेट चलती रहती है कि ऐसा क्यों है। एक तो बात ये आती है कि हम लोगों का सन में निकलना बंद हो गया है, तो इसमें बात आती है कि विटामिन डी में क्या क्या खास बातें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि विटामिन डी केवल एक काम बॉडी में नहीं करता। लोगों को बस यही गलत फहमी है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स को रेगुलेट करके हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, या जहाँ तक कैल्शियम होता है उस चीज़ को मजबूत करता है, जैसे हमारी हड्डियाँ हो गई, दांत हो गए, मसल हो गए। लेकिन इसके और बहुत रोल हैं। अब आ रहा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बेटर करता है, और बिसाइड इम्यूनिटी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करता है। इम्यूनिटी में लोग इसको थोड़ा कई बार कैजुअली ले लेते हैं कि जुकाम होना कम हो जाएगा, गला खराब होना कम हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि इम्यूनिटी हमारे कैंसर से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ सेल लगातार मल्टीप्लाई करने होते हैं, और अगर ये एबनॉर्मल मल्टीप्लाई करने लगे और बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक हो तो ये उस चीज़ को रोक देते हैं और कैंसर बनने को रोक देते हैं। इसलिए इम्यूनिटी में विटामिन डी का बहुत रोल है, और ये देखा गया है कि कई किस्म के कैंसर्स में विटामिन डी कम होता है। तो इसलिए विटामिन डी के बारे में मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। विटामिन डी एक बड़े रेयर, पहले बात तो ये कोई विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है। ये मिसनोमर है इसको कहना, ये हार्मोन भी नहीं है, प्रो हार्मोन है। ये हमारे बॉडी में जाके हार्मोन में कन्वर्ट होता है। ये हमारे शरीर को दो तरीके से मिलता है। एक तो सनलाइट से, सन की रेज जो है हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जो एक्सपोज एरिया होता है, जैसे हमारा चेहरा हो गया, बाजू हो गए, टांगे हो गई, तो इसके ऊपर सन की रेज पड़ने से कुछ एंजाइम रिएक्शन से जो इनएक्टिव विटामिन डी होता है पहले हमारे लिवर में जाता है और वहाँ से हमारे किडनीज में जाता है, जिससे एक्टिव विटामिन डी बनता है। उनके नाम जानने से टंग ट्विस्टर होंगे जो आप भूल जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि एक्टिव विटामिन डी बनाने के लिए हमारा लिवर को नॉर्मल होना और किडनी को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बनने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर हम इसको विटामिन डी कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियों को पूरा कैल्शियम ढंग से मिल नहीं पाता, और दूसरा बॉडी में बाकी ऑर्गन्स को कैल्शियम कहाँ से मिले, हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियों में दर्द हो जाना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा तब भी बॉडीज़ में दर्द होगा, और अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तब भी हड्डियों में दर्द होगा। तो अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जिसको मूड डिसऑर्डर रहता है, इरिटेटेड रहता है, वो अपना कैल्शियम लेवल चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसका ये विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे तो देखेंगे कि विटामिन डी कम है, और उसमें स्किन डल होगा, बाल झड़ने की तकलीफ होगी, पेट खराब होगा, और आप विटामिन डी स्टार्ट कर देंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगे। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी का फ़ायदा धीरे धीरे होता है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, अगर आज विटामिन डी लेवल कम आ रहा है, आपने ये शुरू किया और दोबारा चेक किया, तो ऐसा नहीं है जैसे ब्लड में टीएलसी डीएलसी होता है उनमें चेंजेस आते हैं।
इसमें विटामिन डी का चेंज आने में महीना 1.5 महीना लग जाएगा। इन सिमिलर मैनर जैसे कि थायराइड में चेंज आता है। तो अगर आप विटामिन डी किसी पेशेंट को लिखते हैं तो उनको बता दीजिए कि आपने ये खाना है, 3-4 महीने खाना है, और इसके बाद अपना विटामिन डी लेवल करा लेना कि कहीं इसकी एक्सेस ना हो जाए। क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल पर्सन की होती है 600 यूनिट से 1000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट, और जो 60,000 के कैप्सूल हम एज ए मैटर ऑफ रूटीन हम प्रोटोकॉल देते हैं पेशेंट को। हफ्ते में एक बार जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं तो इसका कोर्स 3 से 4 महीने दिया जाता है। समहाउ पेशेंट्स को इससे इतना फ़ायदा लगता है वो इसको टॉनिक की तरह लेते रहते हैं, जिससे विटामिन डी टॉक्सिसिटी आ जाती है, जिसे मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसमें क्या होता है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप विटामिन डी नहीं लेते ओरली वैसे, तो कोई अगर आप धूप में निकलते हैं तो उससे भी कुदरत ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि आपके अंदर विटामिन डी इस कुदरत से बन जाएगा। लेकिन आजकल धूप में हम निकलते नहीं हैं, वरना केवल रोज़ के 5 मिनट डेली अगर आप धूप में जाएंगे, स्पेशली सुबह के धूप में, तो डेली की रिक्वायरमेंट जो 600 यूनिट की होती है पूरी हो जाती है। बट समहाउ आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, आप एसी में बैठते हैं, शाम को निकलते हैं, सुबह देर से उठते हैं या सीधा गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, या जो स्पेशली कल्चर्स है जैसे मुस्लिम लेडीज़ हैं जो बुर्के में रहती है, उनकी बॉडी में सनलाइट बिल्कुल नहीं मिलती, तो उनमें विटामिन डी जल्दी कम हो जाता है। तो आप उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा लगता है वो बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के लेते रहते हैं। तो जब ये एक्सेस होने लगता है, एक्सेस जल्दी तब होता है जब पर्सन रोज़ के 10,000 यूनिट लेना शुरू कर देता है कई महीनों तक। कुछ में जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें वही सिम्टम आते हैं जो मैंने आपको पिछली बार बताए थे कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा कैल्शियम बढ़ने से ये हमारी किडनी में इकट्ठा होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठा होता है, उसकी वॉल्स के अंदर इकट्ठा होता है, हमारी बोन्स में इकट्ठा होता है, और हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है। हमारे आँत में इकट्ठा होने में यह करता है, पेट में मरोड़ आता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, कई बार लूज मोशन करता है, और बदहजमी करता है, अपच करता है, नौजा की फीलिंग करता है। और जो ये हड्डियों में इकट्ठा होता है, इससे नॉन स्पेसिफिक एक सेट पेन पेशेंट अपनी बॉडी में दर्द बताते हैं। और अगर ये जाकर हमारे किडनी में जाकर इकट्ठा होता है तो किडनी में कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं, और ये भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट्स हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे एओर्टा वगैरह में आने से हार्ट की प्रॉब्लम और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट आ सकता है ज़्यादा कैल्शियम होने का, कि हमारी हार्ट की मेम्ब्रेन पर इकट्ठा होकर ये एरिथमियाज तक प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। आजकल विटामिन डी की कमी है, इतनी कमी है कि जल्दी में पेशेंट के पैसे बचाने के लिए रूटीन में टेस्ट नहीं कराता, और 60,000 यूनिट वैसे ही नीटली दे देता हूँ। लेकिन अगर पर्सन को सिम्टम है और वो इरिटेटेड है तो आप ज़रूर उसका विटामिन डी लेवल कराएं। ये मेरा आपका आज के लिए मैसेज था। आप सबका मैसेज जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इस तरह के वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका मैसेज जुड़ने के लिए